12.50 है ना, परसेंटेज में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका होता है, उसके बाद वर्ड का होता है, एक्सेल का और पावर पॉइंट का आपका सेम रहता है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा जज करने की आवश्यकता है। फिर फाइल में जो पेज बनता है ना, उसका लेआउट कैसा होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल आता है, आधा पेपर आता है, आप बाकी साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें वर्टिकल आता है, फिर आपको करना पड़ता है इंस्केप या पोर्ट्रेट। इसमें एक्सेल का पेज ऐसा आता है, ग्रिड लाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन, GRID ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन कहलाती है। रो और कॉलम, जो खड़ी लाइन होती है इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये मकान का कॉलम होता है, इसलिए इसको भी कॉलम बोलते हैं। ठीक है, आप एक लाइन में बैठो तो रो कहते हैं, एक रो में खड़े हो जाओ सारे तो इनको रो बोलते हैं। ठीक है, रो कितनी होती है? 10,48,576। 75 भी आ जाए तो आपको आंसर करेक्ट करना, क्योंकि पहली वाली रो को काउंट नहीं करता है एक्सेल, इसलिए 75 भी करेक्ट है, 76 भी करेक्ट है लास्ट में। और एक्सेल में जो कॉलम होते हैं XFD तक होते हैं। गिनती में कितने होते हैं? 16,384। ठीक है, ये स्प्रेडशीट इस प्रकार का बना होता है, रो और कॉलम में डिवाइडेड होता है। समझ में आ गया? इसका पेपर ऐसा होता है, इसका पेपर ऐसा होता है। और इसमें पेपर ऐसा होता है, इसमें यहाँ पे लेआउट बने होते हैं, यानी कि छोटे छोटे आपके जो स्लाइड आपके यहाँ पे शो होता है कि पहले स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड। इसका शॉर्टकट थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। डन, हटा दो, याद रह जाएगा। एक फोटो खींच दो आप लोग, कोई मेरे को दे देना, फिर ढंग का फोन हो ना किसी का तो फोटो खींच देना, क्योंकि मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम आ गए चैप्टर पे। ये तो हमारा बेसिक था, बाहर की चीजें थी जो मुझे बतानी थी, मैंने आप लोगों को बताया। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? ये प्रैक्टिकल था ना, तीनों को कंपेयर करके मैंने इसलिए बताया कि आपको याद रहे बड़ी बड़ी चीजें। अब इसमें से 2-4 नंबर के क्वेश्चन आप कैसे आ जाएंगे? लो जी, बाहर चल जाऊं मैं? चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है ये वाला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग में हमें, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें टाइपिंग, एडिटिंग का मतलब उसमें चेंजेज, फॉर्मेटिंग का मतलब कलर साइज चेंज करना, किसी भी प्रकार के लिखित सामग्री को प्रिंट, ये क्लोज करना बेटा, बाहर से बंद अंदर से बंद कर दे। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड में हमें लिखने का काम, एडिटिंग चेंजेस करने का काम, फॉर्मेटिंग, कलर साइज फॉन्ट देने का काम, और किसी भी प्रकार के लिखित सामग्री को प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता कौन सा है? MS वर्ड। हम दस्तावेज यानी कि फाइलों को, दस्तावेज का मतलब क्या? डॉक्यूमेंट फाइल। हम दस्तावेजों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से सहेज सकते हैं, यानी कि उसको डेकोरेट कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग को आधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीक के प्रकार से भी देखा जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड तकनीक का प्रकार, जैसे कि आप अपने वर्डपैड के अंदर जैसे कंप्यूटर लिखा, वर्डपैड के अंदर आपने COMPUTER लिखा, तो ऐसा कैसा दिखता है? और ये चीज आप MS वर्ड में लिखोगे ना, तो MS वर्ड इसको ऑटोमेटिक कैपिटल कर लेता है, ऑटोमेटिक कैपिटल कर लेता है पहला लेटर, तो वो इसमें एडवांस होता है, ये वर्डपैड में नहीं होता। ठीक है, जिसका नाम इसलिए लिखा गया आधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीक के प्रकार से भी देखा जाता है, यानी कि एडिशनल भी हमारा काम करके देता है, जिसका नाम कई बार मॉडिफाई टाइपराइटर और कंप्यूटर के विशेष प्रसंग में कहा जाता है, यानी कि विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि लिखने का काम इसमें किया जाता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। एप्लीकेशन वो होता है जिसमें सिर्फ आप काम कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये सारे एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मूल उद्देश्य लेटर टाइप करना, रिपोर्ट बनाना, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करना। ये आपको आपके लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि जो भी चीज आपने बनाई है वो किसी को बना के प्रिंट भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं पब्लिकली। ठीक है, इस प्रकार से हम MS वर्ड का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट पर कार्य करना, MS वर्ड में काम कैसे करते हैं? ये मेरा लैपटॉप लाना पड़ेगा बेटा, लैपटॉप ला, थोड़ा थोड़ा जल्दी जा। और ये तुम तो ये केबल इधर करना, लैपटॉप में जो लगाने वाली, इसको कौन सी केबल बोलते हैं? आपके क्वेश्चन है RCT में, HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये केबल क्या काम आएगी? अब मेरे जो लैपटॉप में चीज चल रही है वो आपको इधर भी डिस्प्ले करने का काम करते हैं, दोनों मॉनिटर को जोड़ने का काम करते हैं। HDMI केबल। एक होता है VGA केबल,
ठीक है, वो जो हमारे सारे कंप्यूटर में लगी तो उसको वीजीए केबल बोलते हैं, वीडियो एडिटर ग्राफिक्स। ठीक है, इसमें क्वालिटी फोटो वीडियो अच्छे से क्वालिटी में दिखते हैं, उसमें थोड़ा डल दिखते हैं, इसको बोलते हैं HDMI। चालू करना, ये चार्जर हटाओ। लगाना पिन, देखेंगे कहाँ पे। इसको यूजर अकाउंट बोलते हैं, जो आपका फोटो दिख रहा है ना, इसको यूजर अकाउंट। जब तक मैं पासवर्ड इनपुट नहीं करूंगा हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस पर पासवर्ड लगा रखे। ये भी आपके सिलेबस में हो गया लॉगिन। ये हमारा क्या कहलाता है, एरिया डेस्कटॉप। बात कर रहे थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये ठीक है, लिखने का काम करते हैं, लिखने के बाद में उसे एडिटिंग का काम करते हैं। ये इसका इंटरफेस है, ठीक है, बैक स्टेज व्यू है, जो कि आप पे बैक में क्या चल रहा है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, देखो लिखा आ रहा है ऊपर डॉक्यूमेंट नंबर 1, मैंने भी ये लिखा है, डॉक्यूमेंट पेज कहा जाता है। ये पहला पेपर, नया पेपर लेना तो क्या करेंगे, एंटर एंटर, नया पेपर आ जाता है ऐसा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं वो आप लोगों को मेरे हिसाब से सबको आता है। डन। थोड़ा साइज छोटा करना चाहूंगा मैं, ये लो। इसमें मेरे रूलर नहीं आ रहा था, कहां से लाएंगे, व्यू में जाएंगे, रूलर कहाँ है, ये रहा रूलर, ये रूलर सा गए। ये जो लाइन ब्लिंक करे इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल एप्स पर जाकर वर्ड पर को सिलेक्ट करके MS वर्ड का नया डॉक्यूमेंट आप खोल सकते हैं, और खोलने के बाद में उसमें आप काम भी कर सकते हैं। डन। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं ये आप पे नीचे लिखा रखा कंटेंट के रूप में, वैसे आप लोगों को प्रैक्टिकली हमने बताया, फिर भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है आपके क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में पूरा क्या क्या है, क्विकली काम आने वाले ऑप्शन को स्टोर करके रखा जाता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार आप, ये ठीक है, फाइल ओपन सेव, जो भी ऑप्शन आप MS वर्ड में यूज करते हैं सारे के सारे ऑप्शन आप शॉर्टकट के रूप में यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। रिबन किसको बोलते हैं, ये जो एरिया है ये रिबन, देखो ये टाइटल बार कहलाता है ऊपर का लाइन, ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये मेन्यू बार या टैब बार, ये हमारा रिबन, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर, और ये स्क्रॉलिंग वर्टिकल और स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टल। वो कब आएगा, जब 126% से ज्यादा जूम हो जाता है ना आपका पेपर। देखिएगा मैंने कर दिया, ये आ गया ठीक है। तो इस प्रकार से आप पेपर को जूम करने के स्क्रॉलिंग करके देख सकते हैं, यही देर का। और जो नीचे की जो लाइन होती है इसको टास्क बार बोलते हैं, ये वाला, इस पर आपका ये आ रहा है कितने वर्ड लिखे हैं, कितने लेटर लिखे हैं, जूम लेवल आ रहा है। और नीचे की लाइन क्या कहलाती है, ऊपर ये तो स्टेटस बार है ये वाली तो, और ये टास्क बार। टास्क का मतलब होता कार्य, बार मतलब लाइन, जो काम आप वहां करते हैं वही काम आपका यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, जैसे फाइल आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, जूम, स्लाइडर, वर्टिकल स्क्रॉल, ये सारा मैंने बता दिया ना। और फाइल टेब इस आपके सिलेबस में पूरा है, वो पूरा आपको आना चाहिए। ऑल्ट F फाइल का शॉर्टकट होता है, ये फाइल टेब आपका पूरा है। सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, सेवेज करने का शॉर्टकट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या काम आता है, प्रिंट क्या काम आता है, ये सारे ऑप्शन आपको आते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, मेरे हिसाब से सबको आता है। फिर आप थोड़ा आप आगे चलेंगे तो फाइल को सेव करना भी आपको आता है, ओपन करना भी आता है, बंद करना भी आता है। ठीक है, फाइल के बारे में आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कहां से लेंगे, जैसे कि ये मेरी फाइल है, अभी मैंने नहीं बनाई, कोई फाइल ओपन करते हैं, कंट्रोल के साथ में वो दबाया आपने, वो दबाने के बाद में ये तो ये फाइल किसने बनाई, कब बनाई, वो मुझे चेक करना हो तो आप फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाए, आपकी फाइल का नाम क्या है, लैपटॉप टच पैड। वो कहाँ है फाइल का नाम, ये देखो ये लिखा हुआ है लैपटॉप टच पैड। वो कहाँ दिखता है, यहाँ पे, ये आपकी फाइल का नाम है, ये फाइल का डिटेल है, प्रॉपर्टीज है, कितने वर्ड है, कितने लेटर है, कब बनाई कब नहीं बनाई, पासवर्ड भी लगा सकते हैं आप, राइट। फाइल को PDF फॉर्मेट में भी आप स्टोर कर सकते हैं, सेव करते टाइम आप यहाँ से आप इसको PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, PDF में सेव करने के बाद उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। पेज नंबर 86 पे देखो ऊपर वाला सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, फाइल का नाम 250 अक्षर का तक हो सकता है। क्वेश्चन RCT में आता है, एक फाइल का जो नाम होता है कितने अक्षर तक हो सकता है, हाँ 250 कैरेक्टर्स है ना।
अब इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है वो भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप ये नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, है ना, स्लेश नहीं लगा सकते, आस्टिक नहीं लगा सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि ये अलाउ नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। कभी आप लगा के देखना ये लगता है कि नहीं लगता, आपका नाम लिख के आगे या पीछे लगा के देखना लगता है कि नहीं लगता, वो मना कर देगा। ठीक है, कैसे बताऊं क्या? चलो बता ही देते हैं हम, तो आप लोग तो करोगे नहीं तो फिर मेरे को तो कराना ही पड़ेगा। मैंने ओके लिखा है ना, अब मैंने इस पे लगा दिया ये, ठीक है, एंटर करा, सेव करा, नहीं हो रहा ना, उसी प्रकार से हो जाएगा, नहीं होगा, कॉपी होगा तो हो जाएगा। द फाइल नेम इज नॉट वैलिड, यानी कि आपने फाइल का नाम सही नहीं लगाया, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, ये स्लेश वगैरह सारा अलाउड नहीं है। तो फाइल का नाम कितने अक्षर तक हो सकता है? 250, और ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ये लिखोगे तो फाइल का नाम सेव नहीं होगा। फिर इश्यू होने के लिए डॉक्यूमेंट को आप जांच भी सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन आ जाता है, आप उसमें चेंज देख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई, आपने कोई फाइल बनाई, आपने इंसर्ट कर दिया कोई फोटो, पिक्चर पिक्चर देखते हैं कहीं हो तो, ये फोटो ले ली मैंने, ये ले ली। अब इश्यू जांचने के लिए कहाँ जाएंगे आप? आपकी फाइल में कोई इश्यू हो, इश्यू 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 क्या गए? ठीक है, चेक एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये कह रहा कंप्यूटर कह रहा कि मेरे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मेरे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपने फोटो इंसर्ट कर दिया, मैं क्या पढ़ूँ इस शब्द को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आपकी जो करेक्शन है वो देख सकते हैं, क्या क्या करेक्शन है, क्या सही है क्या गलत है। बराबर लगाया, R&D लिखा मैंने। अब जाते हैं यहाँ पे जाने के बाद में इश्यू, इश्यू के बाद में एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, नो एक्सेसिबिलिटी, कोई करेक्शन नहीं है क्योंकि आप सारा साथ सीधा सीधा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप इश्यू चेक करना, यानी कि कुछ फाइल पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो सॉफ्टवेयर आपको ये भी सूचना देता है। जीआई शॉर्टकट का उपयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना, यानी कि MS वर्ड आपका यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। विंडो के साथ में R दबाएंगे तो यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार RCT में, विंडो को डाउन करने का शॉर्टकट क्या? विंडो प्लस डी, डी मतलब डाउन, वापस विंडो के साथ में डी दबाया तो ऊपर। विंडो का मतलब समझ गए ना आप, विंडो की होती है, डी बटन होता है। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में टाइप करना, वो आप लोगों को आता है, कर्सर की जगह पे आप टाइप कर सकते हैं। जो भी टाइप किया गया वो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी लेफ्ट से लिखते हैं राइट हैंड साइड में जाते हैं। बाकी अलाइनमेंट होता है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट लिखा उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। 87 क्लोज, 88 पे आ जाओ। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके फाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग और इंडेंट को सेट करना, ये आप लोगों को मेरे हिसाब से आता है। डन, कोई दिक्कत? कर लेंगे आप लोग। फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, जो भी फॉर्मेटिंग करिए क्लियर ऑप्शन का उपयोग करते हुए आप क्लियर कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं, बैक स्पेस और डिलीट की का, दोनों में क्या अंतर है? डिलीट बटन से तो आगे से डिलीट होगा और बैक स्पेस से पीछे से। कट कॉपी करना वो आप लोगों का था। कट या कॉपी करने के बाद में कहां जाके स्टोर हो जाता है डाटा हमारा? क्लिपबोर्ड मेमोरी पे, यहाँ पे इस जगह आ जाता है। अब इसमें आपको फाइल टैब पूरा आना चाहिए, होम टैब में यहाँ तक आपको आना चाहिए और पीछे की चीज आनी चाहिए। ये नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा आपको होम टैब पूरा आना चाहिए। होम टैब के सारे ऑप्शन आते हैं ना, तब आप ये सारी चीजें कर लेंगे। देखो पेज नंबर 89 पे दिखा रखा है कि ये टैब किस किस को बोलते हैं? होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस। फाइल को सिलेक्ट नहीं करा, ध्यान रखना। फाइल तो मेन्यू कहलाता है कि इसका ऑप्शन ऊपर से नीचे की साइड ओपन होते हैं। फिर फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल बदलना, कलर देना, अन्य ऑप्शन का उपयोग करना, ये भी आप लोगों का आता है। पीछे जो देर का ना, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, पीछे देर का आपका फॉन्ट का साइज बदलना, बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन देना, ये सारा विद शॉर्टकट आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आता है RCT में, शब्द जो लिखा गया उसके बीच में सीधी लाइन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रो। जो भी लिखा गया उसको डार्क करना हो तो
कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, बोल्ड, ऐसे, ठीक है। और मिनी टूल बार कब आता है, जो भी आप लिख रहे हो तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर ये मिनी टूल बार आ जाता है, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं, ये फॉन्ट के जैसे काम करेगा। बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फॉन्ट को कलर दे सकते हैं। पेज नंबर 91 पे दे रखा देखो, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, टेक्स्ट को इफेक्ट देना, चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखना, स्मॉल लेटर में लिखना, पहले लेटर बड़ा करना, ये सारा हो जाएगा भाई। ठीक, फिर थोड़ा और आगे चलो, देखो फॉर्मेट कॉपी करना, ठीक है। अगर आपका कोई काम कर रखा तो उसको कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट में ये इसके साथ, ये तो होम में इतना ही है, होम में जितना हमने पढ़ा इतना ही है। अब ये सारा पूछा नहीं गया, फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, ये नहीं पूछा गया। फिर भी मैं तो ये कहूंगा फॉन्ट होम टेब आपको पूरा आना चाहिए, तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट में क्या क्या है देखो, इंसर्ट के अंदर है आपका टेबल इंसर्ट करना और जो फ्रंट पेज तैयार करना, यानी कि ये पहला ग्रुप आपको पूरा आना चाहिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और शेप आपको इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, फॉर्मेट करना, आइकन, 3D, ये चार्ट, ये सारा आना चाहिए। यानी कि आपको ये टेप, ये ग्रुप और ये ग्रुप आपको आना चाहिए। ये आपके सिलेबस में है, पूरा RCT सिलेबस में नहीं है, ठीक है। टेबल के अंदर ये जो खड़ी लाइन होती है इसको कॉलम बोलते हैं, आधी लाइन जो होती है इसको रो बोलते हैं। टेबल इंसर्ट करने के बाद में आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के साथ इसको टेबल का जो सेल के बीच का स्पेस कम ज्यादा करना, वो सारा कर सकते हैं 94 पेज नंबर पे ना। टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल में किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर और आगे चलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छा से आता है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखानी होती है। अब इतना समय नहीं है हमारे पास। सेल के अंदर मार्जिन सेट करना, मार्जिन मतलब क्या होता है, टेक्स्ट और बोर्ड, पेज के बॉर्डर के चारों बीच में जो स्पेस होता है, मार्जिन कहलाता है। फिर आप चलेंगे आगे, तो शेप इंसर्ट करना, शेप को एडिट करना, पेज नंबर 96, पेज नंबर 97 ये भी आता है आपको। पेज नंबर 98 पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर को फॉर्मेट करना। 99 स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना, उसको फॉर्मेट करना, एडिट करना, ये सारा, ठीक है। फिर आप और पेज आगे जाएंगे तो हेडर फुटर, हेडर किधर आता है, ऊपर, और फुटर नीचे। क्यों इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि पेपर जो है, डॉक्यूमेंट है जो आपको अच्छा दिखे इसलिए, ठीक है। तो हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, उससे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फिर पेज नंबर देखो 102 पे आ जाओ, बुकमार्क और हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का शॉर्टकट के, ठीक है। हाइपरलिंक से दो फाइलों को लिंक कर सकते हैं, बुकमार्क से उस जगह पे आप लिंक बना सकते हैं जहां पे आपको डायरेक्ट जाना होता है। तो हाइपरलिंक, बुकमार्क और पेज नंबर 103 पे टेक्स्ट, पैराग्राफ और सेक्शन को इंसर्ट करना, फॉर्मेट करना, ये आता है। यानी कि आपको कोई सिंबल वगैरह इंसर्ट करना तो वो भी आना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आपको होम टैब पूरा है, फाइल टैब पूरा है और इंसर्ट टैब पूरा है प्रैक्टिकल में। थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखिएगा, हाइपरलिंक बता दिया मैंने, आप लोगों को इंसर्ट करना आता है और यूज करना भी आता है। पेज नंबर 105 पैराग्राफ, अलाइनमेंट, बुलेट और नंबरिंग। पैराग्राफ क्या होता है, दो या दो से अधिक अगर लाइनें होती है जहां पे उसको पैराग्राफ कहा जाता है। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल ना, और राइट का कंट्रोल आर, सेंटर का कंट्रोल सी, नहीं जे, जस्टिफाई नीचे नहीं, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई। बुलेट और नंबरिंग में फर्क पता है ना, बुलेट यानी कि जो भी चिन्ह हुआ, नंबरिंग में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना, अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है। रोमन आएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो भी बचा सारा बुलेट कहलाता है। चाहे एरो का चिन्ह लगा दिया आपने, कोई फोटो लगा दी, वो सारा बुलेट है। नंबरिंग में आपके 3 ही चीजें काउंट होती है। फिर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना, जैसे आप पैराग्राफ जो लिखा गया है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। पैराग्राफ क्या होता है वो मैंने बता दिया, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, इसके अलाइनमेंट है। फिर आपका लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ के बीच में स्पेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ से पैराग्राफ के इंडेंट देना, ठीक है। इंडेंट और मार्जिन में फर्क है रात और दिन का, ठीक है। देखिएगा ये हमारा मार्जिन लगा हुआ है, इसे आप आगे नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने कहा ये जो पैराग्राफ है मेरा, इसको मैं अंदर लेना चाहता हूं तो इसको पकड़ के अंदर कर लेंगे, ये कहलाता है मेरा इंडेंट। समझ में आ गया। मार्जिन पूरे डॉक्यूमेंट का सेट होता है, जबकि इंडेंट प्रत्येक पैराग्राफ का, लाइन का जो टेक्स्ट लिखा गया है उसका आप सेट कर सकते हैं। तो दोनों में ये फर्क होता है, मेजर।
बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिकल करा तो आपको आता है। पेज नंबर आप सीधे आ जाओ 108, बुलेट, कैरेक्टर्स, नंबर फॉर्मेट को बदलना, बुलेट सिंबल को इंसर्ट करना, इंसर्ट किए गए को फॉर्मेट करना, चेंज करना, साइज वगैरह सारा, ग्राफिक्स और चार्ट के साथ में काम करना। यहाँ से आप ग्राफिक्स यानी कि डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं, फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट यानी कि चार्ट जो होता है ना, ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, और ग्राफ को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ग्राफ हमने एक्सेल में भी करा है, ठीक है। पेज नंबर 110 पे दिखा रखा, देखो आपको चार्ट। इस प्रकार से आप एक्सेल में चार्ट बना के इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट बनने का काम एक्सेल में ही होता है। विभिन्न टैब और ऑप्शन, तो यहाँ से इंसर्ट कंप्लीट हुआ। फिर विभिन्न टैब यानी कि आपको एमएस वर्ड में क्या क्या आना चाहिए, फाइल टैब पूरा आना चाहिए, होम टैब आपको पूरा आना चाहिए, और इंसर्ट टैब पूरा आना चाहिए, ठीक है। अब अन्य में क्या है, अन्य में है आपका टाइटल बार। किसे कहते हैं, जो ऊपर की लाइन होती है जिसमें आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ ना लैपटॉप टच पैड, ये टाइटल बार है पूरी लाइन। नीचे की लाइन टास्क बार। पूछा जाता है टास्क बार ऊपर आता है कि नीचे आता है, टाइटल बार ऊपर आता है कि नीचे आता है। जो डॉक्यूमेंट के टाइटल को शो करता है वो टाइटल बार है, टास्क बार हमेशा यही रहेगी, वो डेस्कटॉप को बनाने का काम करती है। फिर है आपका स्टेटस बार, जिसपे आपका फाइल का स्टेटस होता है, कितने वर्ड लिख दिए, कितने पैराग्राफ लिख दिए, जूम लेवल क्या है, वो सारा। स्टेटस बार को कस्टमाइज करना, ठीक है। स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो वर्ड आ रहे हैं उसको देख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। डिजाइन टेप अगला है आपका, डिजाइन टेप, ये भी आपको पूरा आना चाहिए। डिजाइन टेप में पेज का कलर देना, बॉर्डर देना और वाटरमार्क लगाना, ये काम होता है। 3 के ऑप्शन आते हैं आपके, ठीक है। दिखा रखा है वो, जैसे डॉक्यूमेंट की डिजाइन को बदलना, डॉक्यूमेंट स्टाइल को सेट करना, वर्तमान डॉक्यूमेंट को कलर बदलना, डॉक्यूमेंट के फॉन्ट को सेट करना, ये सारा। उसके बाद में लेआउट टेप, ये भी आपको आना चाहिए। लेआउट टेप, लेआउट टेप से क्या सेट होगा, आपके डॉक्यूमेंट फाइल का लेआउट सेट किया जाता है, यानी कि यहां तक का आपको आना चाहिए। अब यहां से आप, ये क्वेश्चन आएगा आपके, मार्जिन क्या होता है, डॉक्यूमेंट के चारों ओर सेट करने जो खाली जगह होती है उसको मार्जिन कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया आपके, मॉडरेट क्या है, एक मार्जिन का नाम है, सब पूछा जाएगा। उसके बाद एमएस वर्ड में जो फाइल को रोटेट करने के जो ऑप्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब सीधा वाला पेपर, लैंडस्केप मतलब आड़े वाला पेपर। उसके बाद साइज, पेपर का साइज आप यहाँ से दे सकते हैं। 3 साइज आपको याद करने हैं, एक तो लेटर साइज का पेपर क्या होता है, लीगल क्या होता है, और A4 साइज। ये जो आप जो ये तो है मेरा A4 साइज, और जिस पे आप टेस्ट देते हैं ना, जो टेस्ट पेपर आपको हम देते हैं वो है लीगल साइज। माप के देखना ना, वो लंबा है, ठीक है। तो दोनों में फर्क ये होता है। और कॉलम वगैरह बनाना आपको आता है, ब्रेक करना, लाइन नंबर, हाइपरनेशन। हाइपन क्या होता है, डैश लगता है कोई भी वर्ड अगर पूरा नहीं आ रहा। हाँ, जैसे मेरे को यहाँ पे स्कूल लिखना, अभी जगह नहीं है तो बेस में डैश आ जाता है, वो कहलाता हाइफन। आपको मैडम सर ने सिखाया होगा स्कूल में। इंडेंट करना, जहां से आप इंडेंट सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच का गैप अपने को देखने की आवश्यकता है। देखना, पेपर आएगा तब मजा आएगा संडे को, ठीक है। तो यहां से देखो, मैंने कहा इंडेंट देना है, बढ़ गया राइट का इंडेंट, ये बढ़ गया। लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच गैप बढ़ गया। बिफोर स्पेसिंग, ये गैप बढ़ गया। जो भी आप गैप देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपको आना चाहिए, और प्रैक्टिकली भी आना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ये सारी चीजें जहां पर भी आप काम करते हो वहां पर आएगा। आप कहते हो मेरे को स्कूल का जॉब वर्क करना है, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपको कहीं जॉब करना ऑफिस में, तो आपको ये आना चाहिए। नहीं आता तो फिर आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, सीधी बात है। हाँ, और हम तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो ये लेआउट टेब आना चाहिए। कितने टेब हो गए, 5। फिर आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन को क्रिएट करना, कॉन्फ़िगर करना, यानी कि मल्टीपल कॉलम बढ़ाना, ये आपको आता है। कॉलम लिस्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। और पेपर का साइज सेट करना, मार्जिन सेट करना, पेपर का लेआउट सेट करना, ये सारा आपको आता है। फुटनोट और एंड नोट भी आता है ना आप लोगों को, वो किधर मिलेगा, फुटनोट और एंड नोट, रेफरेंस में या जाओगे तो यहाँ पे आपको फुटनोट एंड नोट आता ना, ये बड़ा, ठीक है। पहले नहीं आता था, लेकिन 2021 के बाद में इसके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए रेफरेंसेस के। तो रेफरेंसेस में आपको ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो जैसे, ठीक है, फुटनोट क्या होता है, ठीक है, एंड नोट क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। फुटनोट और एंड नोट काम बताते हैं, और ये पूरा आगे क्या ये, ठीक है। देखो, फुटनोट और एंड नोट काम,
फुटनोट और एंड नोट काम कैसे करेंगे, मैंने ये हटा दिया हमने, नीचे से देने इसको बोलो ना भाई। ठीक है, तो फिर फाइल बनानी पड़ेगी RAND। मेरे को 3 पैराग्राफ ही चाहिए या 2 पैराग्राफ ही चाहिए, तो मैंने 2 लिख दिया। कुछ नहीं लिखोगे तो कितने पैराग्राफ आएंगे, 5। बाकी लिखोगे तो आपको 2 5 हो जो जितने चाहिए एंटर करेंगे। आ गया। मेरे को इसको अगले पेपर पे ले जाना है, तो यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट दबाऊं, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल एंटर, डन। मेरे को दोनों पेपर एक साथ देखना, तो व्यू टेब इसको क्लोज कर दे भैया, क्लास ओवर। मल्टीपल पेज, मल्टीपल पेज।